हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई हैं और बहुत ही जल्द। अब पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम अगर वैकेंसी आ गई उसके बाद में 1 साल 2 साल बहुत लंबा टाइम लेते थे। अब क्या है, आपने देखा होगा सीजीएल का अभी कुछ ही महीने 1-2 महीना पहले आया था और उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। क्या आ गई? एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो अब ज़्यादा लंबा वो नहीं खींचेंगे और अभी क्या अभी वैकेंसी आई और ये उन्होंने एग्ज़ाम डेट भी दे दी है। एग्ज़ाम डेट कब है सबको पता है, ठीक है। ये आपकी एग्ज़ाम जनवरी में वो एग्ज़ाम करा देंगे और जनवरी का मतलब कभी भी वो एग्ज़ाम करा सकते हैं। 1 जनवरी भी हो सकती है और लास्ट जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म डालेंगे तो ये इसका एग्ज़ाम कराने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। एग्ज़ाम कराने में टाइम लगेगा तो इसलिए अभी से आप लोगों को तैयारी में जुट जाना है। इसी को देखते हुए हम लोग आज पहला वीडियो है, बहुत दिनों बाद हम आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, हमारा बोर्ड खराब हो गया था, इस वजह से हम ऑनलाइन नहीं काम कर पाए थे। अब आज से ही मतलब डेली आपको वीडियो मिलेंगे और हर सब्जेक्ट वीडियो मिलेंगे। हो सकता है आप लोगों को लाइव डेली आपको मिलेगा, 3-4 घंटे डेली आपको लाइव मिलेगा। तो हाँ, बिना टाइम गंवाए हुए आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 नहीं है, लेकिन 14-15 क्वेश्चन है। आज से शुरुआत कर रहे हैं और जिस दोस्त ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द फॉर्म भर दे, क्योंकि अगर अभी फॉर्म नहीं भरोगे तो लास्ट डेट के टाइम पे क्या होता है, इतना ज़्यादा सर्वर बिजी हो जाता है कि आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे दोस्तों ने भी जैसे अभी पैट का एग्ज़ाम हुआ था, फॉर्म निकला था, उस समय भी बहुत से दोस्तों ने पैट का फॉर्म नहीं भर पाया था, तो वो 1 साल तक फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी आप एसएससी जीडी का फॉर्म जो उस कैटेगरी में है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। तो चलते हैं सेम पैटर्न, किसके पैटर्न पे? सेम पैटर्न एसएससी जीडी, ज़्यादा टफ नहीं होगा, उससे लो भी नहीं होगा। उसी पैटर्न से हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आप लोगों के सामने बैच भी प्रैक्टिस के साथ साथ में कॉन्सेप्ट वाइज भी हम बैच शुरू कर दें। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का। करिए, क्या है पहला क्वेश्चन? श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपए की राशि का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? हाँ दोस्तों, सही पढ़ रहे हो। क्या है? 12% रेट क्या है? 12% है हमारा रेट है। 12% रेट है और कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो इसके लिए एक तो आपको निकालना क्या है? मिश्र मूलधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिला के हमारा उसे कितना पे करना होगा, वापस करना होगा, उसे कितनी राशि मिलेगी, मतलब वापस मिलेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट बराबर मतलब ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आपका कितना है? 22,400। रेट कितना है? रेट कितना है दोस्तों? 12 है। इंटू कितना? 7 बटे 100। तो यहां से इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब यहां पे बचा कितना? 224 बचा और गुणा करेंगे 62। तो 84 किससे गुणा कर देंगे? 84 से। 4 का अगर गुणा करेंगे, 4 चौकू 16 और 4 दूनी 8, 1 9 और 4 दूनी 8
8 और ये 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होता है 19 होता है, 16 3 19 होता है, और 8 दूनी 16, 16 1 17, कितना 6 11, 8 दूनी 16 1 17, 17 1 18, 18 और ये 8 ये 1, तो इंटरेस्ट दोस्तों कितना हुआ 18,816, 18,816। तो आपका मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन दोस्तों कितना था 22,400, कितना होता था 22,400 प्लस कितना है 18,816। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 6 1 और 8 4 12, 8 4 12 और 8 2 10, 10 1 11, 11 और ये 41, कितना दोस्तों आ गया, उसको कितना वापस कितना मिलेगा राशि, कितनी राशि दोस्तों मिलेगी। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही आंसर जा रहे हो। जिस आंसर पे जा रहे हैं वो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। कितना होगा, कौन सा आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा। क्या है थर्ड आंसर, क्या है 41,216 रुपए उसको वापस राशि मिलेगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका स्क्रीन पे, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। करिए बहुत जल्दी से करिए, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। सीटों की वृद्धि कितनी कर दी गई है, 25% की वृद्धि कर दी गई। कितना बेटा कर दी गई, 25% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। और एक टिकट के मूल्य और उसकी कीमत में भी कितनी वृद्धि कर दी गई है, 10% की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 10%। यहां पे हम दो तरह से हम आप लोगों को बताएंगे। एक तो क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। और दूसरा क्या, परसेंट को पहले 100 से 125 कर देंगे, फिर 100 से 110, मतलब दोनों बार क्या हो रहा, बढ़ रहा है ना, तो उसका ओवरऑल भी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो कुल आय मतलब कुल आय भी क्या होगी बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बढ़ जाएगी। तो यहां से कितना सक्सेसिव अगर लगाएंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बटे क्या होता है 100, और यहां पे परसेंट, ये किस में आता है, परसेंट में। तो a किसी योग को a मान लेंगे, किसी और दूसरे को b मान लेंगे। तो a कितना है 25 है और b कितना है 10 है। दोनों का अगर गुणा करेंगे आपस में a और b, तो यहां से 25 गुणे कितना हो जाएगा 10/100, और ये क्या होगा, परसेंट का साइन लगा देंगे, 0 से एक 0 कट जाएगा, और यहां पे बचा कितना 25 और 10 कितना हो गया 35 हो गया, 35 हो गया। और यहां बचा 25/10 को क्या लिख सकते हैं, 25/10 को 2.5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 37.5%। कितना आएगा बेटा 37.5%। तो आंसर कौन सा रहेगा, सी वाला। आंसर सी वाला, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बहुत से दोस्त सही आंसर दे रहे हैं। कितना आएगा 37.5 आंसर आएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पे कह रहा है एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। एक घड़ी को बेचने पे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का बेटा, 5% का लॉस हो रहा है। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या लाना है, सीपी, मतलब 100% की वैल्यू। हमें अगर 100% की वैल्यू पता होती तो उससे अगर वो 5% उस पर लाभ कमाना चाह रहा है तो 100 से कितना 5% एक्स्ट्रा होगा,
कितना होगा 100 से 5% एक्स्ट्रा। तो मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है 1140 जो वैल्यू दी है वो कितने की 100 से 5% कम, कितने की 5%, 100 से 5% की कम वैल्यू है, यानी कि 100 से 5% कम कितना होता है 95 होता है। 95 100 से सीधा देखो जितने की वैल्यू दी है 5 कम है, 5% का लॉस हो रहा है ना, हानि हो रही है। क्या हो रहा है बेटा 5% की हानि हो रही है। हानि का मतलब 100 से मतलब 5 कम मतलब 95 की वैल्यू उसने दे रखी है बेटा, कितनी 95 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है 1140। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1140 बटे कितना हो जाएगा 95, कितने आ गई एक यूनिट की वैल्यू 1140 बटे 95। अब कह रहा है कि ये तो मतलब उसकी क्या आ जाएगी, अगर 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी 100%, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी की वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य। सारी चीजें क्या है बेटा एक ही है, सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सारी चीजें क्या है। अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा सीपी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम सीपी क्यों निकालें, हम तो डायरेक्ट जो 5% फायदा है, क्योंकि हम क्यों टाइम बर्बाद करें, 100 लिखने में अगर टाइम बर्बाद होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, किसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेटा 5% एक्स्ट्रा, 100 से एक्स्ट्रा कितना 5%, तो कितना हो जाएगा 105, 5 की वैल्यू 100 से 5 एक्स्ट्रा 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1140 इंटू कितना हो जाएगा 105 बटे क्या हो जाएगा 95। काट दो बेटा, क्या है यहां पे 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 19 बार, और ये जाएगा आपका 21 बार, और ये 19 पना 95, 19 छक्का 100 कितना होता है 114 होता है, कितना होता है बेटा 119 छक्का 114, और यहां पे कितना आ जाएगा 0 लग जाएगा। अब 60 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 1260। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 1260 रुपए। अगर वो क्या करता है, अगर वो 5% एक्स्ट्रा मतलब 5% 100% से 5% एक्स्ट्रा अगर पे बेचता है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो रुपया कितना आ जाएगा 1260 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1260 रुपए। बिल्कुल सही जा रहे हो। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर फोर्थ आंसर आएगा। फोर्थ आंसर कितना होगा 1260 रुपया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहा। एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से 4 रुपए में 5 के भाव मतलब 4 रुपया वो खर्च करता है अपनी जेब से, और 5 कोई सामान 5 टॉफी यानी कि यहां पे दिया है संतरे ऑरेंज, 5 संतरे वो खरीद लेता है। 4 रुपए में 5 संतरे खरीद लेता है, और वो क्या करता है बेटा 5 रुपए में वो 4 संतरे बेच देता है। कितने बेच देता है 5 रुपए में 4 संतरे बेच देता है बेटा। बिल्कुल सही 5 रुपए में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, ये रुपए है, क्या है रुपए है, और ये क्या है ऑरेंज। यहां पे ऑरेंज, ये ऑरेंज लिख लिए, यहां पे रुपए लिख लिए। अब क्या करेंगे 4 रुपए, यहां पे कितना 4 रुपए, और यहां पे 4 रुपए में कितने ऑरेंज में उसने खरीदे 5 ऑरेंज खरीदे, 5 ऑरेंज खरीदे। अब वो ला है 5 रुपए में 4 के भाव से, 5 रुपए में 4 के भाव से उसने ऑरेंज बेच दिए। क्या किया 5 रुपए में 4 के भाव से ऑरेंज बेच दिए। यहां पे या तो क्या करना है ऑरेंज को इक्वल करना है। ऑरेंज को अगर इक्वल करेंगे तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का नीचे, तो यहां पे रुपया बढ़ जाएगा कितना। या फिर क्या करेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का 4 में। अब देखो यहां पे जो ये है इसका इस वाले से ध्यान देना है,
इसका जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा क्या होगा, सीपी होगा। सीपी मतलब क्रय मूल, लागत मूल या कॉस्ट प्राइस। क्या होगा, सीपी क्रय मूल, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल। तो 4 का 4 में गुणा किया तो कितना हो गया, 4 चौकू 16, कितना हो गया 16, मतलब 16 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी, 25 में बेच दी। 4 का 4 में गुणा किया 16 आ गया, और 16 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी, 25 रुपए में बेच दी। बेटा बिल्कुल सही 16 रुपए की चीज 25 में बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ, 9 रुपए का फायदा हुआ। कितने का, 9 का फायदा हुआ। 16 की चीज 25 में बेची, 9 का फायदा हुआ। तो यहां पे कितने परसेंट का फायदा होगा, 9/16 इंटू 100, ये परसेंट का साइन लगा देंगे तो काट दो, 900 बटे कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर 900 बटे 16 को काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 56.25, 56.25। 16 छक्का 96, कितना कितना 6 सही, 1/100/16 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही, और 1/4 लिख सकते हैं। 6 सही 1/4 को 9 से गुणा, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे क्या लिख सकते हैं, 6.25 गुणे 9 लिख सकते हैं। 9 छक 54 और 25.5 गुणे ये कितना हो जाएगा, 2 54 2 56, 56.25। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 56.25। ठीक है बेटा, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा मैं जल्दी नहीं करूंगा और आराम से मैं बहुत आसानी से आपको समझा सकूं, इसलिए मैं धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाएंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने सारे सब्जेक्ट के डेली क्लासेस आएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क, कितने मीटर, 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। उस आदमी की गति कितने किलोमीटर पर आवर है, कितने किलोमीटर पर आवर है। तो आपको, जैसा कि आपको पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल मतलब b बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी है बेटा, 250, दूरी कितनी है 250, और टाइम आपको दिया है, कितना दिया है, 75 सेकेंड, 75 सेकेंड। काट दो, यहां पे 25 3 75 और यहां पे कितना 10। तो यहां पे b बराबर क्या आ गया, 10/3। क्या आ गया, 10/3। अगर यहां ये किस में आया, मीटर पर सेकेंड में, किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में। अब इसको अगर किलोमीटर पर आवर में अगर बनाना है तो क्या करेंगे, 18/5 से भाग दे देंगे। इसको कैसे याद रखना है, देखो जब छोटी यूनिट, ये क्या मीटर पर सेकंड, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे और छोटा वाला नीचे रखेंगे। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 को ऊपर रख देंगे और 18 को नीचे, मतलब छोटी में कन्वर्ट करना तो छोटा वाला नंबर मतलब 5। ये चीज को हमें, इस चीज को हमें याद रखना है, 18/5 या 5/18। तो यहां से क्या करेंगे, 5 से, ये 5 से क्या कटेगा, 2 बार जाएगा, और ये 3 से 6 बार। तो कितना, b बराबर बेटा कितना आ रहा है, b बराबर 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो कितने, 250 मीटर 75 सेकेंड में पार कर लेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, किसी धनराशि पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपए है, तब वह धनराशि होगी।
ये पूरा ये क्वेश्चन है, वहां पे पूरा नहीं था ये वाला। आपको किसी धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको दिया है। तो इसमें एक ये देखो अलग अलग तरह से यहाँ पे 2 सालों का दिया है, 3 सालों वाला होगा, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 3 सालों वाला हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पे 2 सालों वाला है, तो इसके लिए हम अलग एक फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर रेट अपॉन 100 का पावर 2 और यहाँ पे इनटू प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, अंतर मतलब डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का स्क्वायर। ये क्या है, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन और रेट मतलब दर। तो अंतर बराबर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल निकालना क्या है, वो है धनराशि। तो यहां से अंतर कितना है बेटा, अंतर 15 रुपए। तो अंतर की जगह पर 15 बराबर प्रिंसिपल, रेट कितना है 5/100 पूरे का स्क्वायर लगाया। ये 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 15 गुणे 20 कितना होता है 400, स्क्वायर लगा 20 का, तो 1/, इसको लिख सकते हैं P बटे कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा दोस्तों, P बटे 400। तो P की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, P की वैल्यू 15 गुणे 400 कितना हो जाएगा, P बराबर आपका आ जाएगा 6000। कितना आ जाएगा 6000 रुपए। तो प्रिंसिपल बेटा कितना होगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना होगा 6000। आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला 6000 रुपए। ठीक है बेटा। और जब 3 सालों वाला होगा उसके लिए मैं अलग कॉन्सेप्ट कैसे आपको सॉल्व करना है वो हम अलग से आप बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, सीपी। क्रय मूल्य को क्या लिख सकते हैं, सीपी। और विक्रय मूल्य क्या है, वो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस एमपी। सीपी क्रय मूल्य से कितना 20%। मान लो ये 100 है और 100 से ये 20% कितना अधिक हो गया 120। अब कह रहा है अंकित मूल्य पे 20% का बट्टा, मतलब 20% की छूट। तो इस पे कितने का 20%, पहले 100%, 100 ये अपने आप में क्या हो गया 100% हो गया। इस पे क्या करेगा वो 20% की छूट देगा। तो 20% की छूट 120 गुणे क्या हो जाएगा 80 बटे क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 8 96। कितना आ जाएगा यहां पे, ये आ गया आपका 96। तो यहां ये 100 की चीज वो अब कितने में बेच रहा है, 96 में बेच रहा है। बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों, 100 की चीज अब वो 96 में बेच रहा है। तो अब बेटा तुम बताओ ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 100 की चीज, ये सीपी मतलब ये जो लागत उसने लगाई, ये क्या है सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। 100 की चीज अगर वो 96 में बेच रहा है तो कितने % का लॉस हो रहा है, 4%। मतलब सीधा जब 100 पे अगर देखेंगे तो सीधा हमारा 4% की हानि होगी। कितने % की हानि होगी बेटा, 4% की हानि। ठीक है बेटा, आंसर क्या रहेगा, सेकेंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो, यदि 2/3 ए बराबर 75% बी बराबर 0.6 सी, इसमें क्या करेंगे। देखो सबसे पहले हम ये जो 75 है इसको यहां पे हम परसेंट को हटा देंगे। क्या करेंगे, इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर हटाएंगे बटे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहां पे 25 तिया 75, 25 चौको 100। और यहां पे क्या किससे कट रहा है, 2 से कट रहा, 2 से काटा तो 3 और ये 5 है।
यहां तक हम क्वेश्चन में ही मतलब कर ही दे रहे हैं। अब क्या करना है बेटा, देखो जो ऊपर वाला है 2 3 3, इनका एलसीएम लेके हम सीधा भाग दे देंगे और जो हमें जो वैल्यू बटे में आएगी वही क्या होगा, हमारा रेशियो होगा, ए बी सी का रेशियो होगा, वही हमारा क्या होगा, ए बी सी का रेशियो होगा। बस इतना करना है। तो यहां पे क्या है बेटा, देखो 2/3 ए अनुपात और ये क्या है 3/4 बी बराबर 3/5 सी। एलसीएम क्या है 2 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 होगा। तो यहां पे भी 6 से भाग दे दिया, यहां पे भी 6 से भाग दे दिया, यहां पे भी 6 से भाग दे दिया। यहां पे देखो दोस्तों, हम यहां पे सिर्फ उसी लेवल का कराएंगे, जीडी और पुलिस से बिल्कुल भी अपर लेवल का नहीं कराएंगे। हाँ, आगे हमारा जब थोड़ा आप लोग सपोर्ट देंगे तो आगे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, हो सकता अच्छे लेवल जैसे फॉर एग्जांपल CHSL और CGL उस लेवल का भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वायरल करना होगा। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे क्या है कि SSC GD और पुलिस की जो वैकेंसी आएंगी उसमें आपके साथ साथ आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदार वगैरह को भी फायदा मिले। तो ठीक है, अब यहां से काटते हैं, 2 से काटेंगे, ये 3 बार और ये 3 से काटेंगे तो 2 बार और ये 3 से काटेंगे ये 2 बार। क्या आया, ए बटे कितना आ गया 9 आ गया और ये अनुपात बी बटे कितना आ गया 8 आ गया, अनुपात सी बटे कितना आ गया 10 आ गया। अब जो नीचे वाला पार्ट है यही आपका क्या होगा, रेशियो होगा, यही आपका क्या होगा, रेशियो। तो क्या रेशियो क्या, 9:8:10 आपका रेशियो आ गया। क्या आ जाएगा बेटा, 9:8:10 का रेशियो ही आपका आंसर होगा। आंसर कौन सा रहेगा, डी वाला आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। देखो कह रहा है यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है 93 है, तो ब्रहत्तम क्या होता, बड़ा वाला नंबर, बड़ा नंबर क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहां पे क्या होता है बेटा, जो आपका जो औसत होता है वो हमेशा कहां पे होता है, बीच में, यानी कि मिड पॉइंट पे होता है ना। कुछ नंबर इधर होंगे, कुछ नंबर उधर होंगे और औसत हमेशा हमारा कहां पे होगा, बीच में। तो औसत हमारा कितना है 93 है। कितना 93 क्या है, 93 एक ऑड नंबर है, जबकि उसने क्या बोला है, सम संख्याओं का औसत कितना दे दिया है 93। तो ये जो 93 है वो ये क्या है, सम संख्या है क्या, नहीं है सम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या से यानी कि 4 नंबर किधर होंगे, इधर होंगे और 4 नंबर इधर होंगे। ये तो क्या है, विषम नंबर है। 93 क्या है, विषम नंबर है, 4 नंबर इस साइड में, 4 नंबर उस साइड में। तो सम नंबर पहला कौन सा होगा, 94, 96, 98 और क्या होगा 100। क्या होगा 100। इसी तरह से इधर कितना होगा 92, 90 और 88 और ये 86। छोटा अगर पूछता सबसे छोटा लघुत्तम नंबर क्या होता, 86 होता। लेकिन उसने क्या पूछा, लघुत्तम नंबर नहीं पूछा, उसने पूछा बृहत्तम मतलब बड़ा नंबर क्या होगा आपका बेटा 100 होगा। क्या होगा 100 यानी कि आंसर आपका रहेगा ए वाला आंसर, ए पार्ट 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए किसी कार को 21 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा।
कितने दिनों में समाप्त करेगा। बेटा सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला होता कुछ नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। देखो आप सोचिए कि कोई भी आदमी किसी कार्य को अगर मान लो वो 2 दिन में काम करता है, दो दिन में कोई भी आदमी 1 दिन में मान लो 2 काम करता है, तो वो 5 दिन में कितना काम करेगा। कोई भी आदमी 1 दिन में 2 काम करता, मतलब वो क्या हो जाएगी, उसकी कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 1 दिन में कितना काम कर सकता है। हो सकता है कोई आदमी 1 दिन में 3 काम कर ले, सेम काम चेंज नहीं होगा, काम सेम होगा। 1 दिन में हो सकता है 5 काम कर ले, 3 काम कर ले, दूसरा हो सकता है कम करे या दूसरा ज्यादा करे। तो वही यहां पे उसने बता दिया, क्षमता के बारे में बता दिया 40% अधिक है। तो यहां पे क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर कार्य क्षमता, क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू क्या होगा, समय। कार्य क्षमता इंटू समय क्या होगा बेटा, कार्य क्षमता इंटू समय होगा। तो यहां पे अब बोल रहा है कि कार्य क्षमता, अब 40% क्या है, अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2 बटे कितनी होती है, 2 बटे 5 होती है। यानी कि बी की कार्य क्षमता ए से, बी की कार्य क्षमता ए से कितनी अधिक है, 2। तो यहां पे लिख सकते हैं बी और ये कितना ए, तो बी की कार्य क्षमता 2 अधिक है, बी की तो कितनी हो जाएगी, 2 अधिक 5 से 2 अधिक कितनी 7, और ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये क्या है, कार्य क्षमता को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता कितनी, कार्य क्षमता का रेशियो क्या है, 7:5 है। कितना है, 7:5 है। तो अब बताइए कार्य क्षमता का, तो दिनों का अनुपात क्या होगा, इसका ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो जाएगा बेटा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती समय का मतलब टाइम का रेशियो हमें निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 5:7। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक किसी कार्य को 7 दिन में काम करता है। तो यहां पे 7 की वैल्यू कितनी है, 21 है। 7 की वैल्यू कितनी, 21 है। तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का अगर 3 में गुणा करेंगे कितनी हो जाएगी, 15। कितना, तो बी कितने दिनों में बेटा करेगा, बी अकेले उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में, बिल्कुल सही, 15 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। तो आंसर बेटा कौन से जाएगा, सी वाला आंसर, 15 दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी है टाइम एंड वर्क का है, ये है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या निकाल लेंगे, इसमें भी हम कार्य क्षमता, देखो जो काम हम वाले हैं उनमें क्या एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता पे सबसे पहले काम करते हैं। तो यहां पे देखो 3, ये क्या है, 3 मेल मतलब पुरुष, ये कितने दिन, ये 3 पुरुष या 6 महिलाएं, 3 मेल या 6 वुमेन, क्या है, 3 मेल या 6 वुमेन, ये आपस में बराबर काम करते हैं। कह सकते हैं 3 से काटेंगे, अगर ये 2 बार जा रहा है तो मेल अपॉन मेल को यही रखा बटे वुमेन बराबर क्या आ जाएगा, 2/1। कितना आ जाएगा, 2/1। जो काम आदमी एक दिन में 2 काम, आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, तो महिला उसका आधा यानी कि 1 काम करेगी। 2 का आधा 1 होता है, तो आधा काम करेगी। ठीक है, अब यहां पे हम फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो यहां फॉर्मूला क्या होता है, MDH, एक वो आता है ना, एड MTH, क्या MDH एक मसाला आता है ना, उससे याद रख सकते हैं, MDH अपॉन W1R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, M2D2
H2 अपॉन W2R2। ठीक है, यहां पे देखो जो चीज है उसको ले लेंगे, बाकी चीज को अवॉइड कर देंगे। जैसे यहां पे मतलब M मतलब मैन, M मतलब मैन, D मतलब डे, H मतलब आवर, W मतलब वर्क और R मतलब रुपए। यहां पे क्या क्या चीज है, आदमी है और दिन है, तो किस किस चीज को अवॉइड करेंगे, किस किस को लेंगे, M को ले लेंगे, D को ले लेंगे, M1 D1 और M2 D2। बाकी तो है ही नहीं, ना घंटे दिया, ना काम दिया, ना रुपए दिए। दिया गया आदमी या महिला, आदमी या महिला, महिला बच्चे हों उसको भी M ही के रूप में लेते हैं, तो M1 D1 बराबर M2 D2। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आदमी इंटू दिन, पहला आदमी इंटू पहला दिन, M2 D2। तो अब यहां पे देखो 3 पुरुष या 6 महिलाएं, देखो 6 महिलाएं, 6 महिलाओं को क्या लिखेंगे, 6M, जहां पे वो महिला, सॉरी महिला को क्या लिखेंगे, वुमेन, सिंपल वैसे ही लिख लेंगे। और ये कितने दिन में करते हैं, चाहे यहां पे तीन पुरुष भी लिख सकते थे या 6 महिला, हमने क्या लिया, 6 महिला ले लिया, इनटू कितना कितना है, 16 दिन में काम करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 12 पुरुष और 8 महिलाएं, 12 पुरुष कितना, 12 पुरुष मतलब M प्लस 8 वुमेन। और ये कितने दिन में करेंगे, D दिन में करेंगे, कितने दिन में, D। 6 M की जगह पे क्या होगा बेटा, 6 और W की जगह पे क्या रखेंगे, 1। W की कार्य क्षमता कितनी, 1, मेल की कार्य क्षमता 2, तो यहां पे 6 गुणे 1 गुणे 16 बराबर, और यहां पे 12 M की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 12 दूनी 24, 8 इंटू 1 24, 8 कितना होता है, 24 8 32, और यहां पे D। अब ये 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 2 से काटोगे ये 3 बार, तो बेटा D बराबर यहां से कितना आ रहा है, D बराबर आपका आ रहा है 3 दिन। कितना आ रहा है, 3 दिन। कितना आ रहा है, D बराबर 3 दिन। तो आंसर आएगा C वाला पार्ट। कौन सा आएगा बेटा, C वाला 3 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये, क्या है, 13वां क्वेश्चन ये रहा। एक ट्रेन किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है यदि यह 48 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है, तो यात्रा को 40 मिनट में पूरा करने के लिए किस गति से, किस स्पीड से वो चलेगी। तो यहां पे बेटा क्या आपको पता होना चाहिए, स्पीड बराबर b बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी, b मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहां पे देखो टाइम दिया है और स्पीड दिया है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, d इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे कितना मिनट, कितना दिया है 50 मिनट। मिनट को घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। बिल्कुल सही, 60 मिनट होती हैं, तो 60 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। अब घंटे में हो जाएगा, फिर ये कितनी स्पीड से चल रहा, 48 की स्पीड से, 48 की स्पीड। ये 0 से 0, 6 से 8, तो इसकी डी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 5 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब बोला है कि तो 40 किलोमीटर को 40 मिनट में पूरा करने के लिए किस स्पीड से चलेगा। तो b बराबर क्या है, कितना डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर, और 40 मिनट में, तो 40 से भाग दिया और इसको मिनट और बटे कितना हो जाएगा 60। इस 40 से 40 कटा और 60 ऊपर जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा
60 किलोमीटर पर आवर। 40, ये मिनट है ना बेटा, मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देना होगा, 60 से भाग देना होगा। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर। क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर आएगा, सी वाला, 60 किलोमीटर आंसर रहेगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, हाँ, और आपको मैं बता दूं कि आपकी अपनी कोचिंग कैरियर अड्डा 121 कानपुर में छपेड़ा पुलिया नियर SBI ATM इन फ्रंट ऑफ कमलेश्वरम गेस्ट हाउस के सामने है। तो जिस किसी दोस्त को ऑफलाइन बैच लेना है वो आके ले सकता है। तो इसी के साथ चलते एक और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा एक और, हाँ ये क्वेश्चन है, क्या है, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या दे रखी है कितना, 2:3, 2:3 और तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 3:5। कितना दे रखा, 3:5। अब तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये किसका क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का। तो करते हैं, पहले हमें इसमें क्या, एक फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए। जो बेलनों का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये बराबर क्या होता है, 2πr और ah। क्या होता है बेटा, 2πr ah होता है। तो यहां पे ये क्या रहेगा, देखो जब वक्र पृष्ठ पहले का बढ़ेगा तो उसी रेशियो में 2π के रेशियो में पहले का बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, ये हमारा रहेगा 2π कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1H1/R2H2। अगर दो बेलन होंगे, दोनों की पहले की R1 पहले की त्रिज्या और पहले की ऊंचाई बटे पहले की दूसरे की त्रिज्या और दूसरे की ऊंचाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, पहले की त्रिज्या कितनी है, 2 है, पहले की त्रिज्या 2 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी, 3 है, और इनटू पहले की हाइट कितनी है, 3 है, दूसरे की हाइट कितनी है, 5 है। तो यहां से 3 से 3 कटा तो बेटा कितना आ जाएगा, 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5। तो ये आपके बेल जो आपका आंसर क्या रहेगा, 2/5। यही हमारा क्या होगा, रेशियो। तो बेलन के वक्र पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो अनुपात क्या होगा बेटा, 2:5 होगा। कितना होगा बेटा, 2:5। बहुत से लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए कितना, 2:5। आंसर क्या रहेगा, 2:5। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।